स्क्रीन शेयर है। अब आ गई। हाँ स्क्रीन शेयर है। पता नहीं क्या हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा था। अभी अपडेट टाइप का हुआ ना इसमें कुछ, तो उसके बाद पता नहीं ऐसे ही ऑप्शन आ रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है बताओ। हाँ। ये आज बनाया थोड़ा बहुत, और एक कितना ये कितना बनाया चाहिए? कब, ये 200 कुछ के करीब है इसमें, 256। 1 मिनट में बताता हूँ। ये मॉड्यूल वायर लेआउट नहीं होता, मॉड्यूल डीसी केबल लेआउट होता है, डीसी केबल। हाँ 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 हाँ। उसमें 1 मिनट है। 256। 200, हाँ 256 × 550। शॉर्टकट एक सौ मॉड्यूल क्या, शॉर्टकट कैसे मॉड्यूल काउंट करते हैं वो मैंने बताया तो था। हाँ, नहीं वो बताया था, नहीं नहीं वो किलो वाट का लगा रहा था मैं हिसाब, वो तो ये होंगे ना। टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल बताओ। 200 255। 55। हाँ, ये ईस्ट 56 थे, 55 कैसे हो गए? ईस्ट साइड और वेस्ट साइड कितने कितने हैं? वो दोनों टोटल। टोटल नहीं है, एक साइड कितना है, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड कितने हैं? आधा आधा लगा ले, 256 मान के चलो। 256 डिवाइड 2, 128। तो 256 आने भी तो चाहिए। अरे तो ये दो, अभी तक तो 256 थे, 56 कहाँ, एक कहाँ गया? चलो 55 ये मान लें। एक साइड होगा 129, एक साइड होगा 127। आधे साइड को डिससेलेक्ट कर लो ना, पता चल जाएगा किस साइड कितना है। अब ड्राइंग बनानी है फाइनल। अब ड्राइंग वो नहीं बन हाँ रही कि टेम्परेरी काम हो रहा है। हाँ हाँ, अब फाइनल ड्राइंग बिल्कुल बन बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। छोटी सी गलती है तो उसको चेंज करो। हाँ ठीक है। वो पूछ रहा था, जैसे ये टोटल मॉड्यूल हमारे ये 256 मान लो, इसमें एक दो हिस्से में है, ठीक है। हाँ मान लो एक हिस्से का हमें काउंट करना है, तो एक हिस्से का जैसे उस टोटल में तो सिमिलर कर दिया है ना। टोटल में आएगा तो जितने उतने उस टाइप के मॉड्यूल होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, उसको जो अपने को जो भी अगर आधा सेलेक्ट करना है तो आधा डिससेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे मतलब खुद करना पड़ेगा। हाँ आधा खुद डिससेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह से। ऐसा नहीं, पहले सेलेक्ट सिमिलर हाँ, कर लो फिर आधा को डिससेलेक्ट कर दो। ये कैसे, कैसे कैसे मतलब, ये पहले एक का करा हो गया। सिमिलर कर दो स- सेलेक्ट। हाँ सिमिलर। अब आधा सेलेक्ट करो, ऊपर से आधा, आधा पोर्शन। शिफ्ट का ये बटन तो हो दबा गई। के रखना। एक मिनट। शिफ्ट का बटन दबा के रखो और पूरा कवर कर लो आधा। ये इसमें वायर भी आ जाएंगी? वायर नहीं आएंगे ना यार, जो सिमिलर सेलेक्ट है वही डिससेलेक्ट होगा। ये शिफ्ट का सारा बटन, टेढ़ा इसमें। शिफ्ट हाँ, का दबा रखा बटन है, दबा रखा है। क्लिक तो करो अब। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ये होता है डिससेलेक्ट समझ गया करने का प्रोसीजर, ओ, डिससेलेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, समझ गया समझ गया। भाई शिफ्ट दबा के करना है। अच्छा, ये तो बढ़ रहा है। शिफ्ट का बटन दबा के रखो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये नए में इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा अभी है। अरे इसका जल्दी जल्दी करो, टाइम क्यों लगेगा, ये कोई इतना बड़ा काम थोड़ी ना है। पूरा कवर कर लो, पूरा जहाँ तक आ रहा है। अभी तक स्पीड नहीं बनी है।
ना ना इसके लिए नहीं बनी, ये टेढ़ा हो रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ। टेढ़ा आ रहा है तो उसका कुछ शॉर्टकट निकालो, क्या कर सकते हो शॉर्टकट? इसको कॉपी करो, पेस्ट करके कहीं और लेके जाओ, उसको सीधा करके उसको सेलेक्ट, उसमें काउंटिंग कर लो, बाकी मॉडल तो सेम ही लगे हैं। हाँ 127 इस एक साइड सौ है। सत्ताईस इस साइड और उस साइड। 128। टोटल कितना हो गया? 255। 55। ठीक है, अब इसकी स्ट्रिंग कितने कितने की करी है? इसकी स्ट्रिंग करी है मैंने 18 की और 19 की, 19 की 4 और 18 की तुम्हारे 10। 19 की 4 क्यों करी है? उसमें इन्वर्टर कितने, वोल्टेज कितना है उसका, एमपीपीटी वोल्टेज? ये MP40, ये देखो दो इन्वर्टर के हैं 100 किलोवाट के। 100 किलोवाट का तो ठीक है, इसका डाटा शीट चेक किया है? नहीं इसका नहीं किया, जो मैंने तुमने मेरे को पहले दिया ना उसी के अनुमान से किया है सारा, 10 MPPT और एक में दो और एक, हाँ उसी से किया है अभी फिलहाल तो। ये अभी बनाया मैंने थोड़ी देर पहले। ये तो ठीक है, लेकिन इन्वर्टर जो सिलेक्शन किया है मैंने, सिलेक्शन करने का क्या वो बताया था? सिलेक्शन करने का उसका पूरा पहले डाटा निकालो। उसका डाटा डाटा सेट क्या है? निकाला है? नहीं निकाला नहीं है भाई मैंने। निकालो ना फिर। बिना ठीक है एक निकाले क्यों मिनट। आप? अब वैसा टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कुछ चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए। इन्वर्टर की स्पेलिंग बिल्कुल। गलत है, INVERTER। TR होता है हाँ। अब प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट में गलती करोगे तो फिर वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। साइट पे जब लगाने जाओगे तो आप ब्लास्ट हो जाएगा। कंपनी का नाम तो डालो, कौन सी कंपनी का डाटा सेट डाउनलोड करोगे? अरे यार इसके लो बैटरी भी हो गई अब भी बहन से। सोलिस का, सनग्रो का, पतंजलि का, रामदेव का, कौन सा कंपनी का करोगे? इंडियन मेक में बेसिकली चार पांच ही पॉपुलर ब्रांड है। सोलिस, सनग्रो, ग्रोवाट, पावर वन, के सोलारी, यही चार पांच। और सोफार, यही है जो इंडिया में चलते हैं। हम्म। स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करो, इसका कितना है। और इसमें मैंने क्या क्या वैल्यू देखने को बताया था कि क्या क्या वैल्यू चेक करना है। देखो साइड में डाउनलोड का ऑप्शन है, हाँ। वो दूसरा वो भाई दूसरा दियो। इसमें क्या चीज़ चेक करनी होती है? एक एक मिनट एक मिनट। इसमें बैटरी नहीं है क्या? नहीं उसमें बैटरी नहीं है। इसमें जैसे देखो, इसका मैक्सिमम वोल्टेज हो गया 1100। इस सबसे पर पहले ये चेक करो कि ये इन्वर्टर जो हम लगा रहे हैं इंडिया के लिए है कि नहीं है। तो इंडिया के लिए है नहीं हो, कैसे पता है, चलेगा? 600 वोल्ट का है, ठीक है। वो रिलेटेड 600। वोल्टेज। अच्छा, वाह भाई वाह। मैंने वो बताया था 600 वोल्ट क्या होता है, इंडिया में 600 वोल्ट आता है कहीं? ये अच्छा 100, नहीं यहाँ तो नहीं आता भाई। वो भाई डीसी है, एसी चेक करना होता है, एसी। ओके AC रिलेटेड, ठीक है। इनपुट आउटपुट AC। क्योंकि जो हमारा और इन्वर्टर है तभी चलेगा जबकि उसको रेफरेंस हाँ वोल्टेज मिलेगा, यानी ग्रिड से जो पीछे का वोल्टेज मिलेगा, तभी हमारा इन्वर्टर ऑन होगा। जब लाइट चली जाएगी तो हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, ये 3 फेज में है, 220, 380, 230, 400। ये रिलेटेड वोल्टेज, ग्रिड वोल्टेज से देखनी है ना? जो थ्री फेस में हमारा वोल्टेज है वो 400 वोल्टेज आना चाहिए थ्री फेस में। हाँ 3 फेज में 3 फेज एंड न्यूट्रल पी हो गया और 400 वोल्ट हो गया।
इसमें तीन है, इसमें इसमें तीन लिखे हैं देख। फेस से। हाँ फिर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, जो इसमें ये देख, 200 वोल्ट, 200, 380 वोल्ट, 230 वोल्ट और 400 वोल्ट लिखा है, ये क्या है फिर? 220 वोल्ट तो होता है हमारा सिंगल फेस। ना वो सिंगल फेज होगा, ठीक है। और जो 400 380, वोल्ट होता है हमारा थ्री फेस। हाँ ये 380 और 230, 380 क्या है? ये मतलब वेरिएशन होता है, मिनिमम वोल्टेज इतना। अब वोल्टेज हमारा हमेशा 400 थोड़ी ना आता है। जो स्टेबलाइजर हाँ लगता है, ठीक क्यों लगता है एसी फ्रिज में? है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। स्टेबलाइजर लगता है कि हमेशा हमें तो 400 वोल्ट थोड़ी ना मिलेगा इक्वल वैल्यू। कभी वो 300 में हम्म 300, 350 चला जाता है, 370 चला जाएगा। कभी वो 420 भी चला जाएगा, 430 भी चला जाएगा, चार सौ दस भी हम्म। चला जाएगा। इसलिए तो स्टेबलाइजर लगाते हैं, ताकि हमारा वोल्टेज कम हो तो हमारा जो स्टेबलाइजर है वो वोल्टेज को मेंटेन करके रखे। हम्म तो ये हम्म, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है कि इतना वेरिएशन होता रहता है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हम्म मतलब 400 वोल्ट, 415 वोल्ट, 420 वोल्ट होता है वो इंडिया के जो थ्री फेज का वोल्टेज है। एलटी साइड में हम्म वो हमारा यही होता है। जहाँ 480 हम्म, वोल्टेज दिखे तो वो इंडिया के लिए वोल्टेज नहीं होता, वो बाहर की कंट्री के लिए इन्वर्टर यूज होता है। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब दो, जो सिंगल फेस करेंगे तो 220 40 तक, और थ्री फेस करेंगे तो 400, चार सौ 415। पंद्रह 420 ऐसे होता है, वोल्टेज ऊपर नीचे होता हाँ रहता है। हाँ ज़्यादातर 400 लिखा आता है, क्योंकि इन्वर्टर में एक जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो 400 वोल्ट लिख के आगे फॉरवर्ड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो करंट निकालता है, आउटपुट करंट। अच्छा 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 आउटपुट अच्छा। करंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है? आउटपुट बोल रहा हूँ, ये जो वोल्ट इसका वाटेज का। इन्वर्टर का आउटपुट करंट कैसे निकालते हैं? मान लो 100 किलोवाट का इन्वर्टर, तो इसका आउटपुट करंट कितना आएगा? हाँ फॉर्मूला लिखो, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ एक मिनट। किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज लेवल। √3 की वैल्यू होती है 1.73। डिवाइड, डिवाइड क्या? 1.73 1.73 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। रूट थ्री की जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.73। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 होती है। 1.73, 1.73, हाँ। रूट चल थ्री हम ठीक। क्यों लेते हैं? जब हमारा थ्री फेस का होता है, हम्म तो थ्री फेस में हमारा फेस एंगल का डिफरेंस हो जाता है, इसकी वजह से हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज को। हम्म जब हमारा सिंगल फेस में रहेगा, तो दो फेस के बीच में हमारा जो क्या कहते हैं एंगल नहीं रहेगा, तो उस फेस में हम √3 की वैल्यू नहीं लेते हैं, √3 नहीं लेते हैं, सीधा हम वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारी किलोवाट की इन्वर्टर रहता है। हम्म जब थ्री फेस का इन्वर्टर हम ले रहे हैं तो उसमें हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म। तो आप डिवाइड करके निकालो 100 किलोवाट का आउटपुट वैसे करंट कितना आ रहा है। एक मिनट है, जैसे ये, एक मिनट, एक चीज और, एक मिनट। जैसे ये है, जैसे ये आउटपुट में है, जैसे रिलेटेड, और ये आउटपुट पावर, ये 100 किलोवाट, हाँ। ठीक है, 100 किलोवाट। तो इसको एक मिनट, एक है, इसका करंट जो आएगा, 100 किलोवाट है ये, इंटू 1.4, 1440 समथिंग। मुझे 100 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसका जो भी मैंने फार्मूला बताया था उसमें फार्मूला लगाओ और उसका मुझे आउटपुट करंट बताओ कितना आ रहा है। देखिए एक मिनट भाई।
कितना निकाला निकाला? एक मिनट निकाल रहा हूँ मैं जो इसके हिसाब से निकाल रहा हूँ अभी, रुक जाओ, उसके हिसाब से 100 इंटू 1.43, ये मेरे हिसाब से 143 एम्पियर के करीब आ रहा है। क्या क्या फॉर्मूला लगाया? फॉर्मूला मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने अपना जो ये कैलकुलेशन उससे किया सीधा सीधा अभी फिलहाल। किससे? अब अभी जो हमारा 100 किलो, मैंने जो हम करते हैं ना, जैसे जिस हिसाब से अभी जो करंट जो, तो ये क्या उसका, तूने तो उसको बताया, मैं अब उससे हिसाब लगा रहा हूँ जो हम करते हैं, मतलब जैसे 100 किलो वाट का है, ठीक हाँ है। हाँ। 100 किलो वाट में इसका मतलब जो हमको ये लेना है तो 1.4 या 4.3 मतलब वो लेना है, ठीक है, इनटू करके। देखो क्या होता है। हाँ ये 1.43 का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कहाँ से हम निकाले हो कि 1.4 या 43 के आसपास लेना होता है? ये उसको, वो कितना था, एक मिनट। फॉर्मूला जो बताया उसमें डालो ना यार, सारा इन्वर्टर का वैल्यू आ जाएगा। ऊपर लिखो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, यही फॉर्मूला बताया था ना, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 1000। 1000। फॉर्मूला यही बताया था ना, क्या लिखे हो, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000 हाँ 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 हाँ, मैं लिख डिवाइडेड रहा हूँ। डिवाइडेड हाँ, बाय। एक मिनट रुको, एक मिनट। 100 इंटू 1000 डिवाइड 1 पॉइंट कितना, रूट कितना है, रूट से करना है। √3 की वैल्यू है 1.73 1.73, मल्टीप्लाई बाय वन 400। पॉइंट सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाय 400। कितना आंसर आ रहा है? ये कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। नहीं हो रहा भाई ज्यादा। बताओ कितना, एक बार बताओ, बताओ कैसे करो, कैसे करा, एक मिनट। 100 इंटू 1000 मेरी डिवाइड, स्क्रीन मेरी स्क्रीन दिख रही है? तुम्हारी स्किन ना, देखो भाई, दिख रही है तुम्हारी क्या? स्किन नहीं दिख रही भाई, भाई नहीं दिख रही है। अपनी बंद कर दो। इसको बंद करो, एक मिनट, हाँ एक मिनट है। स्क्रीन दिख गई? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही ये देखो मैंने क्या किया है। 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है? है। ठीक है यहाँ तक? हाँ, 100 × 1 × 1000। क्योंकि 100 किलोवाट का इन्वर्टर लिए, उसको मैंने वाट में चेंज कर दिया। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000, तो 100 किलोवाट को अगर हम वाट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है? अगली मेरा क्या हम्म लाइन है? 1.73 मल्टीप्लाई बाय 400, √3 हम्म मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज लेवल, जो 400 हमारा वोल्टेज है। हम्म इसको मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आ गई ये। हम्म अब मैंने क्या किया, ये ऊपर वाले वैल्यू को डिवाइड कर दे नीचे वाले वैल्यू से। हम्म
जो आउटपुट करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 144 एम्पियर करंट आ रहा है मेरा इन्वर्टर का। हाँ, करके देखो देखो, यही आएगा कि दूसरा आ रहा है? अब इन्वर्टर का एक सौ डाटा चेक चौवालीस, हाँ। करो। हाँ, हाँ, 144 आ रहा है। और भाई, ये तो हाँ ठीक है, ये तो तुम्हारा जो भी है कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़िया है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हेलो। हमारी पर सेटिंग जो में। मैंने किया वो देखना। हेलो। बताओ क्या क्या था, वही तो मैं पूछा था, हाँ, 1.14 में जो कैसे किया? जो हमारा वाटेज है ना, वाटेज को हमने इंटू करके, जो ये 1.43 है ना, ये यार मैं भूल गया क्या है ये करके, और 1.43 से कर सकते हैं आप। तो मुझे 50 फोर किलोवाट थ्री का 50 किलोवाट का आउटपुट करंट बताना कितना आएगा? एक मिनट। 50 किलोवाट का हो गया 1.43, ये 71 एम्पियर के करीब आएगा, 70 से 71 एम्पियर। 72 एम्पियर आ रहा है। हाँ, तो ना मेरे इसमें 71.5 है। तो सीधा यही कर रहे हो ना कि जो हमारा वॉट है, पचास हम्म, हजार मल्टीप्लाई बाय 1.14। हाँ, ये सीधा सीधा, हाँ। वो 71.5 है, देखो। यही कर रहे हो ना? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, 1000 मत करो, 100 करो ना, 100। 100 किलोवाट है तो 100 करो बस। 100 नहीं है ना, 50 है मेरा। हाँ, सॉरी, 50 इंटू 1.43। ये 1.43 क्या है ये? अरे मैं बता दूंगा भाई, परंतु ये मेरे को ध्यान नहीं है अभी है क्या ये। 1.73 तो √3 की वैल्यू है। ये 1.43 क्या है फिर? चलो कोई मैं नहीं, बता जो भी दूंगा। है आउटपुट करंट है, ऐसा निकाल लो चाहे ऐसा निकाल लो। फॉर्मूला सेम लिख। ही आता, मतलब हल्का सा ना, थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा कम ज्यादा, जो 1.3 की वैल्यू है ना, इसको हो सकता है मैं कम या हल्का ज्यादा कम ले रहा हूँ, हल्का सा ज्यादा लेना, 44 के करीब या कुछ कुछ था ऐसी शायद। वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, फॉर्मूला है, मतलब हम्म। वैसे इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ये हर जगह फॉर्मूला यूज होता है। हाँ, हाँ। और किसी का भी देखो ना, जैसे अभी मान लो 30 किलो वाट का है, 30 किलो वाट इंटू 1.43। इन्वर्टर का डाटा अपना स्क्रीन शेयर करो। अपना स्क्रीन। तो सबसे पहले यही चेक करना होता है कि हमारा जो इन्वर्टर का वोल्टेज लेवल है वो 400 के आसपास है या नहीं। जहाँ हाँ, 480, हाँ, हाँ, 490, 500 हुआ, 600 हुआ, एसी वाला, वहाँ वो हाँ, इन्वर्टर इंडिया में यूज़ नहीं होता। 400 जिसका हाँ, वोल्टेज लेवल है, 415, 420, वही इन्वर्टर सिर्फ इंडिया में यूज होते हैं, एसी वाला वोल्टेज लेवल चेक करना। हाँ। इसके बाद अभी सोलिस का हम इन्वर्टर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इंडिया में यूज? ठीक है भाई। बताओ। हाँ। और अब ये हो गया, ये तो हमने वो हो गया, इसमें एमपीपीटी हो गई अपनी। स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? कुछ नहीं दिख रहा। अरे दादा, ये क्या हो रहा है ये साला, ये हो क्या रहा बार बार, इसीलिए मैं मेरे इसमें तुम्हारा देख रहा था, तुम्हारे इसमें क्या हो गया? आ गया आ गया। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा फिर? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अब ये बताओ, इन्वर्टर हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इंडिया में यूज? यहाँ कर सकते हैं भाई। क्या देख के पता किया? ये अपना जो वोल्टेज है, सबसे पहले ग्रिड एसी वाला ग्रिड वोल्टेज ग्रिड चेक वोल्टेज में। करना। कोई हाँ, भी ग्रिड इन्वर्टर लो, वोल्टेज। एसी वोल्टेज चेक हाँ, करना कि इतने किलोवाट के इन्वर्टर में हम, ये वाला हमारे इंडिया के लिए यूज है कि नहीं है। दूसरा हम ये हम्म, चेक करते हैं एमपीपीटी। ठीक है। ये एमपीपीटी हो गया, एमपीपीटी एमपीपीटी वोल्टेज। वोल्टेज रेंज, जिसका मैक्सिमम ये एमपीपीटी वोल्टेज जो ऊपर दे रखा है 1100 है, हम उसमें 19 की स्ट्रिंग बना सकते हैं। जिसका 1000 है तो हम उसमें 19 की स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो हमारा ओवर वोल्टेज चला जाएगा, तो हमारा एमपीपीटी जल सकता है। तो उसमें हम 18 की नहीं, बनाएंगे। भाई भाई एक मिनट है, मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो,
जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है नीचे 180 से लेके 1000 वोल्ट, हाँ और एक है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 1100। हाँ। तो मतलब जो हमें स्ट्रिंग बनानी है ये 180 से 1000 के बीच में बनानी है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो 8 घंटा तो मतलब काम करना ही करना है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी है तुम्हारी 12 घंटा काम करने की, 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। हम्म। तो क्या समझे, 8 घंटा तो तुम्हें मतलब करना ही करना है, कैसे भी करो, टाइम पास करो चाहे कैसे भी घूमो फिरो, 8 घंटा करना ही करना है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना चाहते हो तो 12 घंटा तक कर सकते हो, 12 घंटे के बाद जॉब नहीं करोगे। अच्छा, और ठीक है। मतलब हम जो एमपीपी जो रेंज बना सकते हैं जैसे 1000 से ये 1100 के तक ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि 180 से 1000 वोल्ट तक हमें डिजाइन करना होता है। हाँ। जो 8 घंटा काम कर रहे हो वो मतलब ये नॉर्मल है कि इतना से इतना तक हमें हाँ। डिजाइन करना है। ज़्यादा से ठीक है। ज़्यादा हम 1100 तक कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 12 घंटे तक काम करवा सकते हैं। 1100 वोल्ट ज़्यादा से अच्छा। ज़्यादा दे सकते हैं। ज़्यादा जैसे तुम 12 घंटे ज़्यादा काम करोगे वहीं पे तुम सो जाओगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, समझ गए। ठीक है, ठीक है। और मतलब इतने तो है, पर वो हमको जो मैक्सिमम डिजाइन करना है वो सिर्फ इसके अंदर ही अंदर करना है। इसके अंदर ही करना है, वो लास्ट वोल्टेज है कि किसी वजह से अगर टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो हमारा अगर वोल्टेज हम्म। बढ़ के अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 1100 वोल्टेज जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा जाएगा, टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। हाँ। एक फार्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, वो याद है? टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा वोल्टेज क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर कम होगा तो हाँ, हमारा हाँ, वोल्टेज बढ़ेगा, और जब हाँ, हाँ, टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो दिए हमारा थे, दिए वोल्टेज थे। कम होगा। हम्म। और एक, हाँ, ये हो गया, समझ में आ गया। बाकी हो गई एमपीपीटी हो गई, और इसमें ये हो गया 10 एमपीपीटी हो गई, स्ट्रिंग दो भी एक में दो डालोगे। ठीक है। और इसका ये एम्पेयर का करंट भी देख लो एमपीपीटी का। ये हो गया एमपीपीटी का करंट हो गया। बत, कितना है मैक्सिमम इनपुट करंट? 32 एम्पियर। और ये है मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट 40 एम्पियर। ठीक है। समझ गए, वही 8 घंटा और 12 घंटे वाला हिसाब है। कम से कम उसको 8 मतलब जो उसको नॉर्मल काम करने का कंडीशन है वो 8 घंटा हम्म। है, यानी वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना घंटा काम कर सकता है, 12 घंटा, यानी वो मैक्सिमम वाला कंडीशन आता है कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं दे सकते हम। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने इसमें 10 स्ट्रिंग डाली, तो इसमें एक स्ट्रिंग में 32 एम्पियर डाल सकते हैं। 32 एम्पेयर तक हमारा करंट जा सकता है। एक स्ट्रिंग में। हाँ, एक एमपीपीटी में यार, ठीक। स्ट्रिंग नहीं। हाँ, सॉरी, सॉरी, एक एमपीपीटी में, हाँ। मतलब दो स्ट्रिंग में। हाँ, हाँ, ठीक। दो स्ट्रिंग डालो एक स्ट्रिंग डालो, हमारे ऊपर जितनी स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है। हाँ, मतलब एक एमपीपीटी में हम 32 एम्पियर तक डाल सकते हैं। हाँ, टोटल 10 हैं। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी कंडीशन से हमारा टेम्परेचर की वजह से भी करंट ऊपर नीचे होता है तो उस कंडीशन हम्म। में हमारा 40 से ऊपर करंट नहीं जाना चाहिए डिजाइन नहीं में। जाना चाहिए। हाँ, हाँ, तो समझ वही गए यही साहब। सेम है कि कैसे भी हम डिजाइन करें, किसी कंडीशन की वजह से मान लो कि हमने डिजाइन कर दिया 1000 तक, अगर टेम्परेचर कम हम्म। हुआ तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा 1100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जहाँ 1100 से 1100.1 या 1105 हुआ वोल्टेज, वहीं पे हमारा इन्वर्टर जल जाएगा। हाँ, और एक चीज और पूछना है। इसमें ना जैसे हम जैसे ओवरलोडिंग का है, ठीक है। हाँ, मेनली चीज हम ओवरलोडिंग, तो इसमें कहीं ओवरलोडिंग तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ओवरलोडिंग कंपनी करती है 20% 30%, मतलब जितना रिकमेंडेड होता है वो होता है ट्रू साउथ में। जब हमारा मतलब कि 9 एसटीसी कंडीशन क्या होता है कि जब हमारा बिल्कुल सन और पैनल एक दूसरे के आमने सामने हो, 90 डिग्री पे हो। हाँ, 90 डिग्री पे, अच्छा। लेकिन हमारा जो पैनल होता है वो 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे टिल्ट पे होता है। तो हर हम्म। टाइम पे हमारा पैनल सन के बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं होता। नहीं। तो उस कंडीशन में हम ओवरलोडिंग 20 से 25% करके चलते हैं।
लेकिन जहाँ पे हमारा ट्रू साउथ में पैनल लगा होता है, यानी बिल्कुल सीधा ट्रू साउथ में पैनल लगा, तो सीधा। उस कंडीशन में हमें जितना हमारा रिकमेंडेड होता है 10 किलो 10%, 20%, 10%, 15, 20, जितना भी रिकमेंडेड होता है इन्वर्टर का, हमें उतना ही करना हम्म, चाहिए, ताकि वो हमारा, क्योंकि वो हमारा ट्रू साउथ है। जब ठीक हमारा है। ट्रू साउथ वैसे नहीं हो जब हमारा हम्म, पैनल ट्रू साउथ नहीं होगा, तो हम उसमें 30%, 35% ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। मान लो इसमें जैसे 100 किलोवाट है, तो इसमें मतलब ट्रू साउथ है मेरा, ठीक है। हाँ, तो इसमें ज्यादा मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 20% डाल दो, ट्रू साउथ है तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं होती ना? 20%, 20%, बीस ठीक है, परसेंट बीस से परसेंट वो नहीं, दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये क्योंकि 20% हमेशा मान लो किस। हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि हमेशा हमारा जो सोलर पैनल है वो हमेशा सनलाइट के सामने नहीं रहता, सन मूव करता रहता है, तो इसलिए वो हमेशा मतलब कि वो फुल एफिशिएंसी पे नहीं आता। तो इसलिए हम 20% तक ओवरलोडिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम आउटपुट दे। मान लो एक स्ट्रिंग पे हमारी कम रेडिएशन पड़ रहा है, दूसरी स्ट्रिंग पे हमारी ज़्यादा रेडिएशन पड़ रही है। हम्म, अगर हम बिल्कुल उसको ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, तो हमारे जो आउटपुट है, एक में 10 वोल्टेज आएगा और एक में हमारा 5 वोल्टेज आएगा। हम्म, एग्जाम्पल के लिए समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमारा एक इन्वर्टर में दो स्ट्रिंग लग रहा है, ठीक है। हम्म, एक में हमारा सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा है एक स्ट्रिंग पे, और एक स्ट्रिंग पे हमारा सनलाइट बिल्कुल नहीं, मतलब कम पड़ रहा है। हम्म, तो पहले वाले जो स्ट्रिंग है उसका हमारा मैक्सिमम आउटपुट आएगा, लेकिन दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसका हमारा लो वोल्टेज आएगा, लो आउटपुट आएगा। तो इन्वर्टर हमारा प्रॉपरली काम करे, इसलिए हम उसको एक तीन टेबल बना देते हैं ना, तीन स्ट्रिंग बना देते हैं, समझे। ओवरलोडिंग क्या करते हैं, ओवरलोडिंग करने का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बढ़ा देना। बढ़ा देना कि हमारा जो हमारा जो जनरेशन है वो सही होते रहे। हाँ, अगर हम दो ही स्ट्रिंग बना रहे हैं, दो ही टेबल लगा रहे हैं, तो हमारा एक टेबल पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रहा है, दूसरे टेबल पे कम सनलाइट पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्टर है वो हमारा मतलब उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा। लेकिन वही अगर हम तीन टेबल हाँ, बना देंगे, तो हम कुछ ना कुछ हमारा जिस पे हमारा कम रोशनी पड़ रहा है, वो दो टेबल मिला के हमारा वो बराबर करके उतना करके आउटपुट दे देगा। हाँ, वैसे भी क्या है ना, वैसे भी सन हमेशा एक जैसा तो होता नहीं है। वही 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 सेम है कि जैसे हाँ, 12 बजे के पहले पहले इस वाले टेबल पे, लेफ्ट वाले टेबल पे पड़ेगा सनलाइट ज़्यादा, 12 बजे के बाद हम्म, राइट वाले पे पड़ेगा ज़्यादा। तो वही है कि हमारा जो राइट वाला, जब सन हमारा राइट साइड हो, तो लेफ्ट वाला मॉड्यूल हमारा आउटपुट मैक्सिमम दे। तो इसलिए हम हम्म, ओवरलोडिंग करते हैं, ताकि जहाँ पे सनलाइट पड़े और जहाँ पे सनलाइट ना पड़े, तो वहाँ पे हमारा दोनों तरफ से काम चल जाए। हम्म, इसलिए हम जहाँ पे हमें दो की रिक्वायरमेंट होती है, हम वहाँ पे तीन टेबल देते हैं, यानी ओवरलोडिंग करते हैं, ताकि हमारा जो सनलाइट है वो प्रॉपरली आउटपुट मिल सके इन्वर्टर को। ठीक है। और इसमें देखने के लिए और क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या देखते हैं इस डेटा शीट में? अभी तो डीसी साइड और ये एसएलडी के लिए तो यही सब चीज़ें मेन होती है जो मैंने बताया, बाकी तो इसमें पढ़ने की चीज़ तो आप पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो अच्छा, यूज़ वो करते हैं काम है जो ये काम करने में, डिजाइन में काम करेंगे वो इसके हिसाब से करेंगे। जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए इतना सफिशेंट है। अच्छा, यार ठीक दोबारा है। जीरो पे आ गए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने जीरो पे नहीं आया भाई, मैं अभी बहुत तरक्की कर लिया हूँ। तरक्की करिए। देखो ना, अभी मैं दिखाता हूँ तुमको यार, तरक्की यार कैसी बात कर सकता हूँ। अब उसके अभी देखो एसएलडी ये बताओ कैसे बनाओगे। एसएलडी, हाँ एसएलडी की बात करो, इसकी इन्वर्टर एसएलडी की की बात स्पेलिंग करेंगे। सही कर दो पहले। और ये कॉमन ही आएगा, यहाँ पे डैश आएगा। एक मिनट है। अरे यार, ये क्या हो गया भाई? और ये कॉमा हटाकर डैश डालो, कॉमा मतलब होता है कि और, कॉमा का मतलब होता है और, डैश 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 पॉइंट, हाँ। ठीक है। कोमा देने का और मतलब हो गया कि और सीधा और लगा रहे, इन्वर्टर और दो मतलब क्या होता है।
अच्छा अच्छा। और एक चीज़ है देखो, एक मैंने ना ये किया है, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज़ और। मेन चीज है एसएलडी। एसएलडी समझ जाओगे तो दुनिया में कुछ चीज टेंशन नहीं है। एसएलडी मेन चीज है। नहीं, हाँ एसएलडी भी समझ में आ जाती है, देखो एसएलडी भी बना लूंगा मैं, देखो बताऊँ कैसे। अब इसके देखो जो इन्वर्टर है हमारे, जो स्ट्रिंग है 18 के 18 की हैं 10। इसमें और कितना, इसमें 255 इंटू कितने का वो मॉडल लगाए हो? अरे मैंने 56, अच्छा वो 56, ये जो स्ट्रिंग बनी है इसको 56 की कैसे बन गई फिर? अच्छा देखो ना, एक बार और करता हूँ मैं। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि मॉडल कितने वाट पिक का लिए हो। 550। कंपनी? मेक? मेक अभी कुछ भी नहीं है। यार प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये सब चीजें पहले से नहीं डिसाइड करके रखो। सुनो, डाटा शीट तो डाउनलोड करना है, कोई सा भी डाटा शीट डाउनलोड कर लो, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करो ताकि डिजाइन हमारा परफेक्ट बने। अब कुछ भी ठीक है। कंपनी को उठा दोगे तो कहीं का बीओसी मैच नहीं हो रहा, कहीं का इन्वर्टर मैच नहीं हो रहा, तो उससे क्या फायदा करने का। हाँ, और ये स्ट्रिंग वो बात कैसे सही कह रहे बनाओ, हो। स्ट्रिंग का मैंने क्या बताया था कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रिंग का। ये बड़ा दिखना चाहिए भाई, ये सामने वाले को देना है। ये जो ड्राइंग है हाँ ना, हाँ ये हाँ अपने लिए नहीं बना रहे हम, दूसरों के हाँ, लिए ड्राइंग बना रहे हैं। ताकि वो सामने वाला बिल्कुल पढ़ के वो बिल्कुल। समझ जाए कि हाँ ये ड्राइंग पे ये लिखा है। इतना छोटा है, इसका ठीक है। पीडीएफ निकाल के देखो, दिखेगा तो बताना। ना ना, वहाँ समझ गया, हाँ जो चीज़ें हैं वो मेरे को बता दो, मैं उसी हिसाब से थोड़ा ये मतलब हम इसको थोड़ा और बड़ा करें, मतलब अच्छा इतना करें जो बड़ा सामने वाले दिखना को चाहिए दिखे। पीडीएफ, हाँ। जब इसका पीडीएफ निकालो तो दिखना चाहिए। सामने वाला पीडीएफ देख के तो काम करेगा आगे। हाँ बिल्कुल सही बात। और जो स्ट्रिंग है इसमें इन्वर्टर नंबर भी लिखो कि इन्वर्टर नंबर किस में ये स्ट्रिंग जा रही है। ये तो लिख दो स्ट्रिंग 3 का पॉजिटिव, 3 का नेगेटिव। हम्म। इन्वर्टर नंबर लिखो, इन्वर्टर कौन सा है, इन्वर्टर पहले का। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है समझ गया, हाँ ये भूल गया था मैं। एमपीपीटी कौन सा एमपीपीटी में जा रहा है वो लिखो इसमें। इन्वर्टर वन है तो इन्वर्टर वन, एमपीपीटी वन है तो एमपीपीटी वन। एमपीपीटी वन के पहला स्ट्रिंग है कि एमपीपीटी वन का दूसरा स्ट्रिंग है, वो सब इसमें लिखा होना चाहिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो प्लस और माइनस वाले साइन से दिखा दो। मतलब ये ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर प्लस लिखना पड़ेगा? अरे प्लस का साइन बनाओ। ठीक है, हाँ ठीक है। साइन से समझाओ, साइन से। लिखोगे तो इसमें जगह कहाँ है, इतना लिख दोगे। हाँ ये बात भी सही है। ये ऐसा लिखो, आई एन वी इन्वर्टर 1.1, यानी इन्वर्टर वन का एमपीपीटी नंबर वन का पहली स्ट्रिंग। ठीक है। इन्वर्टर 1.1.1, हम्म, इन्वर्टर वन का पहला एमपीपीटी का पहला स्ट्रिंग। पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, नेगेटिव है तो माइनस का साइन। ठीक है। और यार तुम मेरे ना अभी पहले एक वो कर दो यार, सॉलिस वो, पीवी सॉल, पीवी सॉल, वो पीवी वो पीवी सिस्टम। सिस्टम। हाँ खोलो, कहाँ हाँ, डाउनलोड किया है, खोलो उसको। एक मिनट, एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं तुमको। ये जो गलती है ठीक ना, है। लिख लेना नोट्स पे, ये आगे करोगे तो हाँ कंटिन्यू में फायदा नहीं है बताने का मेरा। ये, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये अगली बार जब कल देखोगे ना तुम, ये सारी चीज सुधरी हुई मिलेंगी। क्योंकि ये छोटी छोटी गलती है जो कि सामने वाले को डिस्टर्ब करती है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, ये सब चीज़ें पता बता देती है बंदे को कि ये बंदा फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सब पता चल जाता है। एक और वायर ये नाम नहीं देख, होता, ये होता है डीसी केबल। ये देख, ये बनाया मैंने एक, ये ठीक है। कितना डिग्री टिल्ट लिया है मॉडल का? 18 का। टिल्ट एंगल नापना जरा मॉडल का। ये ये है। दोबारा नाप के दिखाना। वो मॉडल नहीं है भाई, वो राफ्टर है। अच्छा मॉड्यूल का, हाँ, ठीक है। ये देख, सारे का वही है। ठीक है, ये साइड व्यू है।
इसमें आप पाइलिंग भी हाँ, नहीं किए तो पाइलिंग का डाल दो कि इतना मीटर पाइलिंग है, नीचे का डिस्टेंस। ये देखो, ये ठीक, वैसे ठीक बना है ऐसे। बना तो सही है, देखने में भी वैसे सही लग रहा है, लेकिन वही है कि थोड़ा डिटेल्स डालो इसमें। हाँ वही। अभी ना एक्चुअल में ना क्या है ना, डिटेल्स क्या क्या डालनी होती है ना, वो मेरे को थोड़ा सा पता नहीं है, तो मैं इसलिए ये थोड़ा जो सा। बैक ब्रेसिंग दे रखी है ना, ये यहाँ पे नहीं लगेगी और पीछे जाएगी ये। ये यहाँ से आएगी ना यहाँ पे। हाँ, वो 1/3 होना चाहिए उसका, ताकि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। ये चलो इसको आगे, तो मैं बाद में आगे हाँ, वाली तुम्हारे देखो साथ आगे कितनी वो लगा रखी है, आगे और पीछे वाली देखो आधी आधी में चिपका दी है। हाँ वही। हाँ हाँ वही। तो ये 1/3 होनी चाहिए कम से कम, ताकि उसको प्रॉपरली सपोर्ट मिले। अगर मान लो बिल्कुल पीछे वो लोड लग गया बिल्कुल लास्ट में, तो गिर जाएगा पीछे की साइड में, क्योंकि ब्रेसिंग बिल्कुल हमने आधे से कम में लगा रखी है। हम्म। और इसका ये टॉप भी ये है, ये देखो ये ठीक है। कितने बाय कितने पे वो दे रखा है कॉलम? कॉलम है 300 300। 300 तो वो अपना वो है यार, ये फुटिंग। फाउंडेशन है मतलब, हाँ वो फुटिंग है वो। हाँ मैं पूछ रहा हाँ। हूँ कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस अच्छा, एक जो पहला वाला है ये 3000 है। अच्छा, बाकी दूसरा सारे वाला 3200 32, बाकी 3200। लास्ट वाला। 3200। तो हम पहले लास्ट के दोनों को हम वैसा नहीं कर सकते? कैसे? 31 31 कर देते हैं, और बीच वाले को हम हाँ 32 कर देंगे। हाँ, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कर दो ना। लास्ट वाले को कितना करना, लास्ट वाले को 3 कर दें 100 कि कम नहीं? कर दो, 100 mm कम कर दो, इधर 100 mm बढ़ा दो, बस यही तो करना है। ठीक है। इधर 3100 कर दो, लास्ट के दोनों इधर वाले और उधर वाले लास्ट के दोनों 31 से 3100, और बीच के सारे 3200 पे। ठीक ग्राउंड है। माउंटेड में ना स्क्वायर नहीं बनता, ये पाइलिंग होती है, सर्कल बनता है, सर्कल से दिखाना हमें। अच्छा, इसको सर्कल से दिखाना पड़ता है। हाँ, ये पाइलिंग नहीं होती वहाँ पे, ओ पाइलिंग होती है वो, ब्लॉक व्लॉक नहीं डालते। एक मिनट में तुमको करके दिखाता हूँ, अरे तो मैंने वो बना दिया ना ब्लॉग, इसमें कैसे तोड़ना पड़ेगा, तो ठीक है। ग्राउंड माउंटेड भी मान लो, पाइलिंग में गड्ढे ही तो करते हैं भाई, उसमें सर्कल रेक्टेंगल थोड़ी ना बनाते हैं, सर्कल तो गड्ढा गोल होता है। 300 का हमने एक सर्कल बना दिया। हाँ, 300, उस पे 300 नहीं, 15, वो हाँ 150। हाँ यार। अब इसके सेंटर पे हमारा क्या आएगा, कॉलम आएगा, कॉलम लगा दो 80 50 15 का। एक मिनट है, वो 80 नहीं है, 80 है, 150 है शायद। अरे 100 ले लो, 50 ले लो, जो आता ले तो लो, अभी 100 50 का लगा दो। अभी कौन सा या ओरिजिनल स्ट्रक्चर अरे बनाना हाँ, है। एक चीज तुम मेरे को वो देने वाले थे ना, ये सेक्शन की वो लिस्ट, क्या कौन कौन से आते हैं? वो भेज दूंगा यार, वो मुझे खुद नहीं मिला अभी। वो अच्छा। स्टैट प्रो डाउनलोड कर देना, 100, उसमें वो सारे सेक्शन डिवाइड वो होते हैं, क्या कहते हैं, 80, स्टैट प्रो के अंदर ही होते हैं वो सारे सेक्शन, में बाहर से ढूंढ रहा हूँ तो 100, उसमें मिल नहीं 100, रहे। 100, 80 और 150, 80 का नहीं आता भाई, जितना उसका लेंथ रहेगा उसका हाफ ही बेर्थ आता है मार्केट में। अरे मेरे को 80 इस का सेक्शन लोगे के तो बारे में पता 50 है। का आ जाएगा, 80 50 का मिल जाएगा। मैं 70 वही 40 तो मेरे 70 को, ये तो 35। ये ये तो किसी की मैंने ड्राइंग में था ना, वो उसके हिसाब से बनाया है, ड्राइंग के हिसाब से। चलो वो बना दे, तो अच्छे ही बनाए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जो सेक्शन साइज है जितना लेंथ होता है उसका आधा ही बेर्थ होता है। 80 50 मिल जाएगा, 80 40 मिल जाएगा, 70 35 70 80 30 50 और 25 15 या 15 15, 15। 15 और बस दो बस तीन बस कितना? बस 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 छोड़ दो, अच्छा, इतना ही करके रखा। बस छोड़ दो, स्केप कर दो। ऊपर वाला मैं ऐसे सेम बनाऊं, 50 15। अब इसको ज्वाइन कर लो दोनों लाइनों को। अब इस
अरे मूव नहीं करना होता भाई, ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन। अब इसका ऑफसेट ले लो अंदर की साइड 3 का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बस अब इसको मिला दो, बन गया 80-50, 3 का 3 mm थिकनेस का। सेंटर से उठाओ, सेंटर पर डाल दो। आ गया ना सेंटर? बस हो गया। अब ये कॉलम लग गया, अब इसके ऊपर हमारा राफ्टर लगेगा। राफ्टर के ऊपर हमारा परलिन आ जाएगा, परलिन के ऊपर हमारा मॉड्यूल आ जाएगा। हाँ, ठीक है। टॉप व्यू में ठीक। तो सिर्फ हमारा यही दिखेगा। हाँ हाँ। अब साइड व्यू में जो हम बनाया वो सब चीज़ें साइड व्यू में दिखेंगी। राफ्टर, परलिन, और ये इसको, वो। हाँ ये, इसको ही, एक मिनट, इसको फिर इस चीज से ऐसे दर्शा दो, जैसे मान लो ये हो गया। अरे ये नहीं करो यार, एस्केप करो। इधर दर्शा। ऊपरी जाओ, देखो उसमें लिखा होगा, रेडियस वाला होगा उसमें। ये डाया, डाया लिखा है ना, डाया डाया। है भाई साहब, टायर डाया रेडियस। लिखा है तो इसके नीचे सर्कल पे क्लिक कर दो। बस आ गया। ठीक है। डाया 300। हाँ। और चलो इसका, और एक चीज और, ये देखो ना, ये जो मैंने ये बना रखे हैं, ये एंगल हो गया सारा, अलग अलग पार्ट्स। ये पार्ट रहेंगे इसमें, अभी मत घुसो, ये भूल भुलैया है। हाँ जीए लेआउट तक बना लो, उसके बाद भूल भुलैया में फंस जाओगे। उसको अभी टाइम देना हाँ पड़ेगा प्रॉपरली। बनाया तो हाँ हाँ, वो ठीक है, समझ लेकिन गया। वही है कि जब जीए लेआउट बन जाएगा ना, और जब हमारा लेंथ एक्चुअल पता चल जाएगा, कितना हमारा परलिन हाँ लग रहा है, कितना हमारा राफ्टर लग रहा है, कितना हमारा ब्रेसिंग की लेंथ है, उसके बाद ही तो होल हाँ, करोगे। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, एक चीज और, ये देखो मैंने ये होल जो इसमें कर रखे हैं, ठीक है, जो उसके हिसाब से, जो उसके हिसाब से बना रखे हैं। ये होल कहाँ गए? होल भी भाग गए यहाँ से, मैं से। इसमें होल भी थे यार, होल ही भाग गए, पता नहीं कहाँ गए। ऐसे ही है। ये राफ्टर जो ये इसमें कॉलम में जो है, परलिन का ये होल है ना, परलिन के ऊपर दे रखा है जो होल। जो, हाँ ये होल है अभी जो पैनल के लिए। परलिन के ऊपर जो मॉड्यूल को माउंट करेंगे वो होल ही है, हाँ माउंटिंग होल ही है। हाँ, ये इसके जो इस पे जोड़ने हैं वो होल नहीं दिए मैंने भी शायद, हाँ ये नहीं दिए। वो क्या कहते हैं, परलिन को जो जोड़ता है उसको हम एल्किलेट के साथ जोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये एल्कुलेट नहीं बना रखा, ये वाला है ना। हाँ वो परलिन कौन सा? बना रखा है यार, जो वर्टिकली जा रहा है वो परलिन ही तो है। ये, अच्छा ये, हाँ ये वाला है, क्योंकि इस साइड होल होगा ना इसमें तो, इस साइड और इस साइड। ये तो हमारा राफ्टर का होल होगा। ये हमारे हाँ ऊपर जो है, जो राफ्टर के रा, ऊपर लग रा, जाएगा। रा, ये राफ्टर है ना, जो राफ्टर के लिए इसमें 2 या 3 होल करने पड़ेंगे। इसी पे फिर जहां मान लो ये जॉइंट है हमारा, वो करने पड़ेंगे। हाँ इसके ऊपर, ये इस, ऊपर चला जाएगा, टॉप पे जो हमारा आएगा। हाँ जैसे यहाँ पे है, देखो ये देखो, ये यहाँ पे जोड़ रखा है 3 होल से, ये ठीक है ना? ये ज्वाइंट प्लेट है भाई। दो मतलब परलिन, प्लेट नहीं, इस पर प्लेट नहीं लगेगी ना भाई? दो दो परलिन को जो जोड़ता है उसको ज्वाइंट प्लेट कहते हैं। अब परलिन अच्छा। हमारी जैसा 15 मीटर की, तो 15 मीटर की थोड़ी ना हमारी परलिन आती है। वो टुकड़ों में आएगी ना, 3-3 मीटर के, 4-4 मीटर के टुकड़ों में आती है। हाँ हाँ हाँ, अब वो 3-3, 4-4 मीटर को टुकड़ा करके 15 मीटर बनाना, तो उसको जोड़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है। तो वो एक जोड़ने के लिए समझ में ज्वाइंट आ प्लेट दे रखी है गया। हमने।
ठीक है। और एक ही डिस्क्रिप्शन इसका मैंने ये बनाया, देखो ये किसी से लेकर ये अपने खुद बनाया है। तो भाई ड्राइंग बनाओ, ये क्या बनाने पड़ गए पीछे आगे। अरे मैंने यार, मेरे को सनक चढ़ गई थी उस दिन, मैं सनक से उसकी नकल कर करके मैंने इस तरह से होता काम है किया यार, फिर। बिना सनक के कोई नहीं सीखता। लेकिन वही है कि स्टेप वाइज चलो, इतना जल्दी कूद कूद के जाओगे ना, फिर आगे का भूल जाओगे। मैं कहने का ये मतलब है, सनक ना से ना, सीख। मैं तुमसे, हाँ मैं तुमसे कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो बता रहे हो आप ठीक बता रहे हो। पर मैंने ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो नकल कर करके मैंने ये कर लिया। सनक से बिना आदमी कोई नहीं सीखता भाई, बिना सनक के। हम्म, कुछ अंदर जब जोश होता है ना, तभी कुछ आदमी कर पाता है। और चलो तुम आप मेरा पीवी सो वो करो पहले। हाँ तो वो सब खोलो ना, कहाँ मैंने भेजा था, डाउनलोड कर रखा है। जो भाई छोटी छोटी गलती से खत्म करो, परफेक्ट डिजाइनर बनो ना। अब क्या, कितना साल लगाओगे इसको बनने में। अरे भाई अरे भाई, यहाँ फुर्सत कहाँ है, सुबह से शाम जा रहा हूँ, शाम को रात को आ रहा हूँ, कुछ पता। वो 2 दिन आज मिले हैं प्रैक्टिस के, वो भी। निकालो भैया, टाइम निकालो। ज्यादा टाइम नहीं बचा इंसान के पास। वो भी सही कह रहे हैं। अरे कहाँ चला गया फिर, कहाँ चला गया, डाउनलोड कर रखा था मैंने। अरे यही तो है, ऊपर आ तो गया। ये है, देखिए। डबल क्लिक करो। इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट तो कर लो। वो कर लिया। तो ये जिप फाइल क्यों बन के आ रही है। यही तो पता नहीं चल रहा भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसीलिए तो मैं उस दिन से बंद ही पड़ा है, इसमें तो मैंने कभी देखा भी नहीं। अरे ये कैसे, एक ही फाइल कैसे है भाई साहब, दो फाइल होना चाहिए ना। एक मिनट देखो, ऐसा है। एक्सट्रैक्ट करो यार, इसको एक्सट्रैक्ट करके कहाँ भेज दिया, तीन चार कैसे टुकड़ों में तोड़ दिया क्या इसको। पता नहीं। ये क्रैक के अंदर क्या है देखना जरा, खोलना इसको क्रैक के अंदर। वाह, टुकड़ों में तोड़ दिया, एक्स्ट्रा कितना तगड़ा किया। इसको इसको डाउन, खोलो। इसको नहीं, पीछे जाओ। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, ये डबल वाला। क्लिक, डबल क्लिक करो। इंस्टॉल करो इसको। हाँ, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। कहाँ से मिलेगी फाइल तब, चार भागों में बट चुकी है। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ये, इसको यस करूं? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ लिखा आ रहा है ऐसे। अरे नहीं आ रहा है। क्या लिखा है, पढ़ के बताना। डू यू वांट टू अलाउ द ऐप टू मेक चेंज टू योर हाँ, यस डिवाइस, करो, यस करो, यस करो। PV6 इंस्टॉलर। इंस्टॉल करो, यस यस। करते जाओ, जो आएगा इंस्टॉल करते जाओ आगे। अब आ रहा, दिख रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आई एक्सेप्टेड पर क्लिक कर दो। इस पे ऊपर भी एक्सेप्ट कर लूं? अरे ऊपर वाले पे क्लिक करो ना पहले, डॉट पे जो लिखा है। हाँ। अब यार अब फिर नेक्स्ट कर नेक्स्ट। दो। हाँ, फिर नेक्स्ट।